कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और असम प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और उनके अहंकार को जवाब दिया। देश में हालात खराब हो रहे थे, वे लोकतंत्र खतरे में था। 2 मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया गया है और हालात खराब हो रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के सवाल पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो फैसला लेंगे आगे उसी के अनुसार काम किया जाएगा। देश की गरीब आम जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है तो कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को कांग्रेस ने मौका दिया तो जनता ने भी युवाओं को पसंद किया। आगामी चुनाव में 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। वो भी एक बहुत बड़ा काम। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा? आप हाईकमान हैं, आपको पता होगा। देखिए, वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय जो हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जो भी तय हुआ होगा उसके हिसाब से करा जाएगा। इस बार राजस्थान में युवाओं को काफी अच्छे टिकट दिए, आपने रिजल्ट भी बेहतर आया। क्या इस परिपाटी को अगले चुनाव में कायम रखेंगे? मैं राजस्थान ही नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन पूरे देश के अंदर माननीय खड़गे जी और माननीय खास तौर से राहुल गांधी जी का निर्देश था कि हर प्रदेश के अंदर लगभग 50% टिकट युवाओं को मिलने चाहिए। और आपने देखा कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान के साथ साथ देश के अंदर हमारे नई पीढ़ी के लोग जो इस देश के नई पीढ़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको टिकट मिला है और वो जीत के आए। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि भाई निम्न तबका, SC, ST, OBC, कमजोर तबका, मजदूर तबका, सबने खुल करके कांग्रेस को वोट दिया लोकतंत्र को बचाने के लिए। क्या राजस्थान का भी यही ट्रेंड रहा है, कुछ अलग रहा? नहीं, ये बिल्कुल ये ट्रेंड था, पूरे देश के अंदर ये ट्रेंड था। और सिर्फ कमजोर व्यक्ति, कमजोर तबका ही नहीं, लेकिन हर व्यक्ति, इस देश का जो नागरिक है, उसको लगने लगा कि जिस तरह से अहंकारी सरकार चल रही है, ये संविधान को बदल सकते हैं, चुनाव को ही बंद करवा सकते हैं। EDI, CBI और जितने भी आपकी ये जो हमारे बहुत सारी एजेंसीज हैं, इसका जो दुरुपयोग हुआ है, उससे आम जो जनता है, आम जो व्यक्ति है, वो बिल्कुल उससे खुश नहीं था। आपने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है और तो मतलब ये आप बहुत खुश हो ले, सरकार बहुत खुश हो सकती है, अच्छे भाषण दे सकती है, लेकिन जो आम आदमी है वो इसको प्रेफर नहीं। आखिरी सवाल है कि राजस्थान सरकार यानी कि बीजेपी की राजस्थान में जो सरकार है, इसको अब तक के शासन को किस तरह से देखते हैं 6 महीने के? ये तो जवाब मेरे ख्याल से राजस्थान की जनता ने दे दिया है। आज आप देखिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। हम यहाँ देखें कि जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चौपट हो चुका है। बेचारे, जो मुझे तो दया आती है मंत्रियों के ऊपर, उनका सेक्रेटरी उनको नहीं मानता है, सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। पहली बार मैंने सुना है मंत्री महोदय किसी से बात कर रहे थे और उनके मित्र ने मुझे बताया कि वो रो रहे थे कि मुझे सेक्रेटरी साहब से टाइम नहीं मिल पा रहा। मंत्री सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए घूम रहे हैं इधर से उधर। ये बहुत दुख की बात है। पानी की वजह से एक वकील ने सुसाइड भी किया आपके अलवर शहर में। ये बहुत बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। मैंने उनके परिवार से भी बात करी थी और ये एक सीधा उदाहरण है आपका कि शासन और प्रशासन जिस तरह से चल रहा है, भगवान जाने क्या होने वाला है। अब तो चुनाव भी समाप्त हो गए हैं और मेरा मानना ये है कि राजस्थान के अंदर बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड सरकार यहाँ बनी है और रिमोट कंट्रोल की सरकार है। जो रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में होना चाहिए, वो जनता के हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं है, पता नहीं किसके हाथ में।